गुड आफ्टरनून, कैसे भाई? करें स्टार्ट। किया जाए स्टार्ट, चलो भाई। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जल्दी आ जाओ यार सब। आगे आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, तो बेटा दो मेथड होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो बेटा, हमें पढ़ने दोनों मेथड है। हम ये मेथड ही पढ़ने वाले हैं, हम ये मेथड ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस में, जब हम करेंगे दोनों मेथड सीखने के बाद, हम ज्यादा ये मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये छोटा मेथड है। ये थोड़ा लेंथी मेथड होता है, लेकिन ये वाला मेथड ना हमें कई चीजें सिखा जाता है जो आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है। समझ रहे हो?
मतलब सीखने दोनों मेथड है, लेकिन बैलेंसिंग जब करेंगे हम ज्यादा इस मेथड को प्रेफर करेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा सा मेथड है। ठीक है, तुम पहले सीख भी पहले आसान वाला मेथड लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि बैलेंसिंग करना तो आसान है। ठीक है, तो हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके है, तुम्हारी सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो सारे स्टेप्स ध्यान रखना सारे बच्चों ने। स्टेप नंबर 1, स्टेप्स को फॉलो करते हुए करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई स्टेप को पंगे नहीं लेने। तुम बच्चे कई बार क्या कर लेते हो, एक स्टेप खा जाते हो, खाना नहीं है स्टेप, भूख लगेगी भाई रोटी खा लो लेकिन स्टेप ना खाना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब OA एंड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब RA। सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, पहला स्टेप समझ गए सारे, अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले स्टेप लिख लो फिर आसान रहेगा। स्टेप नंबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल रेशियो ऑफ एन फैक्टर, सब पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा, आज बस लिख लो ताकि मैं ये सारे स्टेप बाद में अप्लाई करके दिखा दूं। स्टेप नंबर 3, बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। O का मतलब ऑक्सीडेशन, R का मतलब रिडक्शन। ठीक है, स्टेप नंबर 4, बहुत मजा आता है बैलेंसिंग करते टाइम, जो चुटकी में होगी, इससे सिंपल मेथड नहीं है। अगला है बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, बैलेंस ऑक्सीजन विद H2O। स्टेप नंबर 6 जो कि लास्ट स्टेप है, बैलेंस हाइड्रोजन विद H+। तो ध्यान रखना ये जो स्टेप्स है ये मेरे एसिडिक मीडियम के, किसके है ये, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम के स्टेप्स लगभग सारे सेम रहेंगे, मैं शॉर्टकट सिखा दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें बस एसिडिक का ध्यान रखना, बेसिक का तो मैं यूं करा दूंगा। ठीक है, तो ये वाले स्टेप्स को सारे लिख लो, फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना। फटाफट पहले सारे स्टेप्स लिख लो बेटा। थर्ड पॉइंट है बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटा सारे बच्चे वीडियो ऑन करो भाई, बार बार ना बोलना पड़े। नहा के नहीं बैठे क्या आज, शर्म आ रही है। अमीर कहाँ है आज, अमीर? लिख रहे बेटा सारे, सबने नोट कर लिया, बताओ फटाफट। नहीं क्या, ये बात अभी तेज का गुस्से में लग रहा है, मारेगा मुझे सर। आगे चल दिए ना अगर आज आप, तो आप गए फिर। चलो लिखो फटाफट। ऊपर वाला तो रब कर दो ना अभी तेज, उस पर तो नहीं मारेगा मुझे, ये तो रब कर दो। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो बेटा, MnO4 माइनस प्लस Fp2 प्लस गिविंग, तुम ही बता दो, वैसे तो गिवन होगी लेकिन तुम भी अब बना सकते हो, तुम्हें मैंने सिखा दिया है।
मान लो मैं एसिडिक कंडीशन दे रहा हूँ H+ है, तो क्या बनेगा बेटा, तुम्हें भी पता है, वैसे तो गिवन होगी लेकिन तुम्हें मैंने सिखा दिया। क्या बनेगा, एक तो Mn2+ बनेगा बताओ, और साथ में फेरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरिक में, बताया था मैंने कल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो तुम भाई इतने एडवांस लेवल के बच्चे हो चुके हो, तुम्हें बनानी भी आ गई इक्वेशन, वैसे तो वो देता होता है। तो मुझे बताओ सबसे पहले पहचानो उन एटम्स को जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। किस किस का हो रहा है, एक Mn का हो रहा है और एक Fe का हो रहा है, और कुछ तो है भी नहीं वैसे, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। बोलो, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से एक बात समझना, MnO4- है ना, MnO4-, इसका एन फैक्टर कितना बताना, एन फैक्टर, एन फैक्टर बताना, एन फैक्टर बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, एन फैक्टर कितना आएगा, मैंने कल सिखाया था। निकालो बेटा, एन फैक्टर लवन्या, लवन्या एन फैक्टर 5, भूल क्यों जाते हो, एन फैक्टर है 5, भूल गए क्या बेटा, वो 7th ऑक्सीडेशन नंबर है। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, एन फैक्टर कोई प्लस माइनस नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है। एन फैक्टर का सिंबल सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, प्लस माइनस ना बोलो। ठीक है, और इसका बताओ, इसका, इतनी बात को क्लियर है। अब मैंने पहला स्टेप लिखा था कैलकुलेट एन फैक्टर, निकाल लिए, बताओ हाँ या ना, निकाल लिए। अगला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 5 कहां चला जाएगा और 1 कहां आ जाएगा, बोलो क्लियर है। लिखा क्या मैंने, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। सोचो अगर यहाँ 5 है या 10 होता तो मैं रेशियो क्या लेता, फिर मैं यहाँ 1 और 2 लेता, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे 5 और 10 होता तो मैं उसकी सिंपल रेशियो लेता, क्या लेता, 1 और 2, तो यहाँ 2 जाता, यहाँ 1 जाता। समझ रहे हो ना इतनी बात, सिंपल रेशियो का। ये तो 5 और 1 है, तो ये पहले सिंपल रेशियो है। ठीक है बेटा, ये वाला स्टेप कर दिया, बताओ। तो अपना पहला स्टेप हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा क्या है, बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा यहाँ पर कौन कौन से एटम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, या तो Mn का हो रहा है या Fe का हो रहा है, इनका हो रहा है। ठीक है, अब देखो Mn यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो बैलेंस्ड है। Fe यहाँ कितना है, Fe 5, यहाँ कितना है, तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, बोलो क्लियर है। ठीक है, स्टेप से तो लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, पहले एन फैक्टर निकाले, वो कल की क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वो मैंने पहचान लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 5 था इसका 1, तो 1 इधर चला गया 5 इधर, मैंने लिख दिया। उसके बाद बैलेंस करो एटम्स को जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ Mn का हो रहा है, तो Mn यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 5 Fe थे तो मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतनी बात। अगला क्या है, बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मुझे बताओ, Mn और Fe को तो मैंने कर दिया, उसके अलावा और कौन कौन से आइटम दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये स्टेप तो भी मेरा वेस्ट चला जाएगा। स्टेप नंबर 4 यूज ही नहीं हुआ, मतलब फोर्थ स्टेप का काम ही नहीं है। तो फोर्थ स्टेप से अगले पर चले, अब बताओ हाँ या ना, क्योंकि फोर्थ स्टेप तो बता रहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, और कोई था ही नहीं इसके अंदर। तो ये वाला स्टेप भी मेरा एक तरह से हो ही गया, यहाँ पर है ही नहीं तो मतलब हो गया। अब स्टेप नंबर 5 में आ जाओ, बैलेंस ऑक्सीजन विद H2O, बैलेंस ऑक्सीजन विद H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, इस साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड, इस साइड है टोटल 4, इस साइड कितने, 0, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 4H2O लिख दूंगा, बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पर भी 4। अब अगली बारी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H+ से करना है। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं, इस साइड कितने हैं, कितने इस साइड हाइड्रोजन, 8, देखो 4 टू द 8, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 8H+। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई, ये वाली, तो ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं, देखो
यहाँ पर टोटल चार्ज देखो कितना आ रहा है, टोटल चार्ज चेक करो, टोटल चार्ज यहाँ पर 8 तो प्लस चार्ज है, मतलब 8 प्लस हो गया एक, तो यहाँ से 8 प्लस चार्ज आ गया, चार्ज सिर्फ यहाँ से -1 एक चार्ज आया, देखो एक मॉलिक्यूल के ऊपर -1 यहाँ पर प्लस में कितना आ गया, 10 चार्ज और आ गया, टोटल कितना हो गया बताना, समझ रहे हो, देखो टोटल 8 H प्लस है तो 8 प्लस, एक ये है तो एक ये माइनस में, 5 Fe2 प्लस है, टोटल चार्ज कितना हो गया 10 प्लस, ठीक है, तो 10 प्लस -1 और 8 प्लस टोटल कितना हो गया 17 प्लस। अब इधर आ जाओ, इधर देखना कितना चार्ज है टोटल, एक 2 प्लस और एक 15 प्लस, टोटल कितना हो गया, क्या बैलेंस है चार्ज, यहाँ पे भी 17 प्लस, यहाँ पे भी 17 प्लस, और एटम तो देख लो बैलेंस ही होंगे सारे, यहाँ एम एक है, यहाँ एक, यहाँ 5 Fe, यहाँ पे 5 Fe, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, तो पूरा सब कुछ बैलेंस्ड है, हमने खुद खुद ही वेरीफाई कर लिया, ठीक है बेटा। प्राची बेटा आपके नेटवर्क में इश्यू होगी, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देख लो बेटा। अरे यार 5 Fe है, एक Fe के ऊपर +2 है, तो 5 पे कितना होगा, +10 होगा ना, अरे एक Fe के ऊपर +2 तो 5 Fe पे कितना होगा, +10, बढ़े आगे, अगला दो, अगला चलो भाई अगले पे आते हैं, बहुत आसान है ये वाला मेथड, तो मुश्किल से इसको करने में 30 सेकंड लगते हैं या मैक्सिमम 1 मिनट, अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, अब खुद ट्राई करो इसको, सबसे पहले पहचानो कि इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, देखो क्रोमियम का तो रिडक्शन हो रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहचान ले इनको, ठीक है, मतलब ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले यही पहचानना था। अब उनके एन फैक्टर मुझे बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होगा, ठीक है, ये एसिडिक कंडीशन है बेटा, इसका एन फैक्टर बताओ इसका कितना होता है, यार ऐसा ना बोलो, यार तुम सत्यानाश ही कर देते हो, पहले ही आंसर ही गलत बता देते हो, ये वाले स्टेप का आंसर गलत बता रहे हो, मैं सिखाऊं क्या बेटा, एन फैक्टर अपनी नोट्स को पलटना एक बार, कल ही कराया था, नोट्स निकालो एक बार, कौन सी दुनिया में होते हो भाई तुम, इतना बड़ा बड़ा लिखवा रखा है, उसमें एन फैक्टर कितना आएगा, 6 लिखवा रखा है, कोई 12 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, बेटा एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने कल सिखाया तो है यार, एन फैक्टर क्या होता था, कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, 3 का, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, 3 और 12 क्यों बोल रहे हो, तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा, यहाँ बोलो, क्या ये सिंपल रेशियो है, पहले क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है, अगर सिंपलेस्ट रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 1, बोलो क्लियर, क्लियर है, ठीक है, अगला स्टेप क्या था, ये स्टेप हो गया, ये भी हो गया, अगला क्या, बैलेंस द एटम, क्या क्रोमियम बैलेंस है पहले से, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 क्रोमियम है देखो, तो वहां पर भी कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2,
ठीक है, यहाँ पर आयोडीन कितने हो गए, आयोडीन 6, यहाँ कितने हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, यहाँ पर वो ये देखो ये वाला स्टेप भी हो गया अपना, ठीक है, अब अपना ये स्टेप भी हो गया। अगला है बैलेंस द रिमेनिंग एटम्स। मुझे बताओ क्रोमियम और आयोडीन के अलावा कौन सा रिमेनिंग, ऑक्सीजन ही है, मतलब ये वाला स्टेप तो खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब है बैलेंस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, एक बार चार्ज बैलेंस करके देखना, बैलेंस हुआ नहीं हुआ, बैलेंस करके देखो क्या तुम्हारा दोनों तरफ सेम आ रहा है, वो तुम्हारा क्रॉस चेक करने का तरीका है कि सही हुई है बैलेंसिंग। इस H प्लस को ना देख लेना, ये तो मीडियम बता रहा है बस कि हमने यहाँ एसिडिक मीडियम रखा, कर लिया। अगला दो, कर लिया। ठीक है, मैं ये स्टेप्स हटा रहा हूँ, तुम्हें अब याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब ये स्टेप्स मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें अब अपने आप अपनी नोटबुक में देख रहे हैं स्टेप्स को। तो अगला क्वेश्चन अभी तुम पूरा खुद करोगे, मैं हेल्प नहीं करूंगा, मुझे सीधा आंसर चाहिए तुमसे। मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला इसमें, अपने आप करो इसमें। कर लिया किसी ने? हो गया, करो करो फटाफट करो। हो गया बेटा, अब तो हो गया होगा, हो गया। देखो इसका एन वेक्टर 6, इसका एन वेक्टर कितना है ये बताओ, इसका एन वेक्टर बोलो क्या आ रहा है। लो भाई, एन वेक्टर में ढेर हो गया, एन वेक्टर में ढेर हो गए, जो चीज मैं आगे बढ़ा चुका हूँ उसमें ढेर हो रहे हैं।
अरे यार करा तो चुका हूँ, 2 होता है, इतना ही होता है भाई, अपने नोटबुक में देख लिया करो। +3 से +4 में जा रहा है, तो एक का चेंज, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। यार तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो यार, तुम रिवाइज भी नहीं करके आते नोट, बस कल पढ़ा नोटबुक बंद, आज आके नोटबुक खोल ली बस। ऐसे भाई आईआईटी और एम्स क्रैक नहीं होता एग्जाम नीट का, अगर ऐसे एटीट्यूड के साथ आओगे। तुम्हें ये बातें रेडी होनी चाहिए, नोटबुक का क्वेश्चन है, बाहर का भी नहीं है, नोटबुक में मैंने लिखवा रखा है ये। मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो यार, ऐसे मत करो यार। देखो अब मुझे बताओ क्या है सिंपलेस्ट रेशियो है, क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करूंगा, 3:1 आ जाएगा, बताओ। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब 3:1, तो अब 3 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, ये तो यहाँ 1 यहाँ 3, बोलो क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। बेटा एन फैक्टर सही नहीं लिखोगे तो बैलेंस कैसे करोगे, एन फैक्टर टिप्स पे हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें इतने एग्जांपल करा दिए थे कल, तो अभी उसी में उलझे पड़े हो। यहाँ 1 यहाँ 3 आ गया, अब क्रोमियम देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ कार्बन कितने हो गए, 3 × 6, यहाँ 6 लगा दो, ठीक है, 3 × 6 यहाँ 6। अब ऑक्सीजन दे पे आ जाओ, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ से आ रहे 12 ऑक्सीजन, 4 3 12, यहाँ से आ रहे 7, कितने हो गए 19 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो कितने आ रहे हैं 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैं कितने ऐड कर दूंगा, अब यहाँ पर 14H+, ये तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। किसी की सही थी, मुझे लग नहीं रहा, जिस हिसाब से एन फैक्टर दिए तुमने, सही थी अर्पिता, बहुत बढ़िया, सभी की भी सही थी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, देखो क्या था, नया तो कुछ भी नहीं है, जो मैंने 2 करवाया, तीसरा तुमने इसलिए कराया था, सारे अगर टेप होगा तो भाई सीखोगे कैसे। सबसे इजी मेथड है, अगला तो मुश्किल होता है रिलेटिव स्किल, तो भाई इस पर तो एन फैक्टर तो निकालना सीखो। नहीं बेटा अभी तेज अभी नहीं आ सकते, अभी अलाउड नहीं है, अभी पूरा नहीं। नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है MnO2 + HCl, ठीक है, या ये वाले से पहले, ठीक है, इससे पहले तुम दूसरे वाला कर लो, आसान वाला, ठीक है, इसमें तुम उलझ जाओगे, आसान वाला लिख लो, आसान वाला कौन सा दो यार तुम्हें, चलो देखो यही लिख लो, कोई बात नहीं, MnO2 + HCl giving MnCl2, देखो यहाँ पे मैंने आयंस वाली नहीं दी, अभी तक मैं आयनिक दे देता था, ये आयनिक इक्वेशन नहीं दी मैंने तुम्हें पूरी इक्वेशन दे दी, ठीक है, करना वही स्टेप है, कुछ भी नहीं है, पहचानो किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, मुझे बताओ किस किस की होगी, कोई बता सकता है। एक तो Mn की हो रही है, Mn यहाँ +4 में था, यहाँ पे वो चला गया +2 में, वो देख के पहचान जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, ठीक है, देखो 2 ऑक्सीजन के साथ में +4, यहाँ पर ये, यहाँ पर Cl कितने में, -1 में, यहाँ पर Cl कितने में, 0 में, यहाँ पर Cl तो -1 में ही है, तो मुझे बताओ क्या ये वाले Cl का चेंज हुआ, Cl किसका सिर्फ चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर जो Cl था उसका चेंज हुआ, यहाँ पर Cl का चेंज नहीं हुआ, Cl यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये जो Mn है वो यहाँ से यहाँ पर चेंज हो रहा है, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा ये ना देख लेना कि यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर भी -1 था, यहाँ पर भी, मतलब बस Cl यहाँ से यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज ही नहीं हुआ, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, अब इसका एन फैक्टर बताना कितना आएगा, इसका एन फैक्टर बताओ कितना आएगा, इस वाले का 2 आएगा, सबको क्लियर है बताओ, +4 से +2 चला गया, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका -1 से 0 में जा रहा है, इसको ना देखना, -1 से 0 में जा रहे हैं,
ठीक है, और एक ही एटम है तो क्या आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। इतनी बात क्लियर है बेटा? पहले बात बताओ, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? यहां तक सब समझ गए? अगला स्टेप क्या होता था उसको रीड करो। यहाँ पर एक चीज समझानी है, मैंने लिखा था बैलेंस दोज एटम विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यही थी लाइन, बताओ अगली लाइन पढ़ो, यही है ना? बैलेंस दोज एटम विच आर अंडरगोइंग, मुझे बताओ कौन कौन अपने आप का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर रहे हैं? या तो ये कर रहे हैं, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, तो मैं इसको काउंट तो नहीं करूंगा इस सीएल को, बताओ आया ना? क्योंकि इसने तो अपनी चेंज ही नहीं की, तो जिन जिन्होंने चेंज की मैंने उनको गोले डाल दिए। बोलो क्लियर है? इतनी बात, इस सीएल को नहीं किया मैंने क्योंकि इसने चेंज ही नहीं की। तो सबसे पहले मैं एमएन को बैलेंस करता हूँ, यहाँ मानना है यहाँ मानना है, बैलेंस क्या बताओ? अब मैं आता हूँ क्लोरीन पे, ध्यान से देखना, यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ क्लोरीन कितने हैं बताओ, इधर बताओ, इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितने हैं, इधर। ध्यान देना बेटा, यहां पर मैं इन क्लोरीन को नहीं देखूंगा, मैंने लाइन क्या लिखवाई है, पहले उनको बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। मुझे इसको नहीं बैलेंस देखना, अभी मैं इसको अलग स्टेप में करूंगा, जिससे अगला स्टेप है। अभी जो मैंने गोले डाल रखे हैं सिर्फ उनको बैलेंस करूंगा, तो मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। ये स्टेप ओवर होने के बाद मैं अगले स्टेप पर आऊंगा, समझ रहे हो बेटा? जिन जिन पर मैंने गोले डाला है पहले से उनको बैलेंस करूंगा, क्योंकि ये क्लोरीन तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा ही नहीं रहा, और मैंने स्टेप में स्पेशली मेंशन किया है जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनको बैलेंस करना। बोलो क्लियर है? क्योंकि अगर तुमने ये वाले स्टेप में घपला कर दिया तो ना क्वेश्चन हो सकता है ये सही हो जाए, बाकी क्वेश्चन गलत होने लग जाएंगे, तो स्टेप मत छोड़ना। अब ये बैलेंस हो गए, देखो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, एक एमएन एक में। अगला स्टेप क्या है, अब मैं अदर एटम्स को करूंगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। अब मुझे बताओ इसमें अदर एटम कौन मानूंगा? अब मैं ये वाला क्लोरीन, समझ रहे हो? अब ये वाला क्लोरीन, अब इस वाले क्लोरीन को जब मैं बात बैलेंस करने आऊंगा, अब मैं सारा क्लोरीन देखूंगा, सारा, अब देखूंगा मैं सारा। मुझे बताओ यहाँ पर टोटल क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पर, यहाँ पर अब टोटल कितने हैं? अब टोटल देखो, टोटल 4 हो गए, तो मुझे इसको 4 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 2 को क्या कर दूंगा, काट के 4 कर। कई बच्चे सोच रहे हो सर पहले कर देते, यहाँ पर कर दोगे फिर क्वेश्चन गलत होने लग जाएंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे। तो एक पूरा पैटर्न सेम रखो ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। क्लियर है? यहाँ पर 4 क्यों आया समझ गए? नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस क्लोरीन को बैलेंस किया। बोलो क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सबको किया, उसके बाद अब वापस सेम आ गया। अब कौन बचा? ऑक्सीजन, यहाँ 2 है और यहाँ पर H प्लस पहले 4 है। देखो बच्चों से गलती क्या होती है, जोश जोश में ना यहाँ पे 2H2 लिख देंगे, यहाँ पे 4H प्लस। अरे 4H तो पहले से इधर, मतलब H प्लस मुझे डालना ही नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी बैलेंस। समझ गए बेटा? ठीक है, तो इस पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो फिर क्लियर हो जाएगा। K2Cr2O7 plus HCl giving CrCl3 plus Cl2 plus KCl। अब इसको बैलेंस कर दो, वही स्टेप्स को लगा, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है ये। मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ बस, किस किस का चेंज हो रहा है। इस क्रोमियम का चेंज हो रहा है यहाँ पर, इस Cl का चेंज हो रहा है यहाँ पर, मैंने मार्क कर दिया तुम्हें जिनका चेंज हो रहा है। अरे मतलब बैलेंस द रिमेनिंग एटम का मतलब क्या हो गया कि अब सारे एटम जो बाकी बचे ना बैलेंस कर दो। ठीक है, तो उसके अंदर तुम सबको कर दोगे, उसके अंदर तुम फाइनल देखोगे, फाइनल ओवरव्यू। ठीक है चैतन्य, उसमें तुम फाइनल ओवरव्यू देखोगे। इसको कर दो यार, जल्दी करना। अब मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल खुद अपने हाथ से करके दिए, इसका मतलब है तुम्हें ये अपने आप करके देना है मुझे।
हो गया। हो गया, सबे का हो गया, लवन्या का हो गया, लावण्या का भी हो गया, सबे का हो गया, दो बच्चों का हो गया। आर्यन हुआ नहीं, अर्पिता का भी हो गया, मोहित का भी हो गया, चेष्टा का हो गया। जल्दी में वो मत करना, ठीक है? अभी तेज क्या है, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट दो, तो 3 मिनट ले ले, लिंक कर दे, ठीक है? बस अपने आप कर दे। देखो मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन जिनका हो गया है वो ट्राई कर सकते हैं। जो अभी कर रहे हैं इस बारे वो पुराने वाले वो कर ले, वरना ये होमवर्क है, ठीक है? तो होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। तो जो बच्चे कर चुके हैं इतने में वो ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं वो भी उसी क्वेश्चन को करें। तो होमवर्क क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे आसान करने के लिए जिंदगी अंडरलाइन कर देता हूँ जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है? ताकि तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे काम आसान करने के लिए अंडरलाइन भी कर दी है, उससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तुम टेपने वाले काम करवाओगे, इतनी हेल्प कर सकता हूँ ताकि तुम धीरे धीरे पहचानना सीखो। ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है, अभी नहीं करना। अगर मैं चलना, अगर अभी मैं फ्री खड़ा हूँ तब तक कर सकते हो, अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिर तुम नहीं करोगे। सबका हो गया ट्राई, फिर मैं इसको कराता हूँ ना। सबका हो गया? कहाँ गया भाई अपना 2 मिनट वाला, कहाँ है? हो गया 2 मिनट, 2 मिनट्स मैगी। चलो भाई देखो, इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इसका इम्पैक्ट बताओ, सारे बोलेंगे। अब सब इधर ध्यान दो, छोड़ दो ये होमवर्क है, इधर ध्यान दो। इसका फटाफट मेरे साथ मतलब बार बार इंटरेक्ट करो फटाफट। इसका बताओ कितना आएगा, 6। इसका क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बार। सबका जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आ जाएगा, 6, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। इतनी बात क्लियर है सबको? बताओ फटाफट, ठीक है? अब देखो अगला स्टेप, बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है? ऐसे याद ही हो जाए, बैलेंस द रिएक्शन, बैलेंस द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर क्रोमियम, यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्लियर है बताओ? ये वाला स्टेप सबका सही है, बताओ फटाफट। क्लियर है बताओ? अब अगला क्या था, क्लोरीन कितना, क्लोरीन 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 कितना, 6। यहाँ पर कितना है, कितना कर दूं? अब इस क्लोरीन को नहीं देखूंगा, क्यों? क्योंकि -1 है पहले ही। समझ गए? अब टोटल क्लोरीन। अब वापिस आ जाओ अगले स्टेप पे, बैलेंस द अदर एटम। तो अदर एटम में कौन कौन है इसमें? अदर एटम में बेटा कौन कौन है इसमें? क्लोरीन है और पोटेशियम है, पोटेशियम भी है बेटा, पोटेशियम और क्लोरीन है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा आ जाए ना तो पहले मेटल हो गया करो, नॉन मेटल से पहले, पहले मेटल को फिर नॉन मेटल। तो क्लोरीन और पोटेशियम में मेटल कौन है? क्लोरीन और पोटेशियम में मेटल पोटेशियम। तो यहाँ पर 2 लगा दूं क्योंकि यहाँ 2 है, ठीक है? क्लियर है? अब उसके बाद आ जाओ क्लोरीन पे। अब यहाँ टोटल क्लोरीन कितने हो गए? टोटल क्लोरीन 3 to the 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14।
इधर कितने हैं 6, तो काट के इसको 14 कर दो। ठीक है, अगला स्टेप, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 7, यहाँ पर एक भी नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 14, यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही आ गए 14। सबका सही है, ये वाली चीज पर भी ध्यान दे लेना, कई बार काम आ जाती है। बहुत बढ़िया, अगर सही है। ये दोनों तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, ये दोनों क्या है तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। अभी तेज यार, अभी तक नोट नहीं किए थे, आरती उतारूंगा तो नोट करोगे, कोई नहीं मैं भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, इसका मतलब मैं लिखे हुआ तो फटाफट उसका वो कर दो। ठीक है, अब उसके लिए भी अलग से टाइम दो। चलो कोई नहीं, कोई बच्चा भेज देना, ठीक है, ग्रुप में डाल देना। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम की बात करता हूँ। मुझे बताना, मैं जो तुम्हें स्टेप्स लिखवाए हैं, लास्ट स्टेप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऊपर वाले कितने स्टेप हो गए थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंसिंग से ऊपर 5 थे या 4? कोई 5 बोल रहा है, कोई 4। यार ये तो दुविधा में डाल दिया तुमने मुझे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला एन फैक्टर, दूसरा क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा क्या था बैलेंस एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चौथा क्या था अदर एटम्स। तो 4 हुए ना। ठीक है, तो 4 हुए। तो बैलेंसिंग में लिख लो स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 सेम। ठीक है, सेम है। स्टेप 5 क्या है, ऑक्सीजन को मैं बैलेंस करूंगा OH माइनस से, हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा H2O से। ये तो बस रहेगा कि ये किताबी किताबी रहेगा ज्ञान, किताबी ज्ञान है ये, हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, बस ये तुम्हारी नोटबुक में छपा रह जाएगा। मैं इसको यूज ही नहीं करने वाला। क्या कह रहा हूँ, मैं इसको यूज ही नहीं करने वाला। बेटा स्टेप 5 क्या है, ऑक्सीजन को OH माइनस से बैलेंस करना है। जैसे वहां पर ऑक्सीजन को किससे बैलेंस कर रहे थे H2O से, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे OH माइनस से, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H2O से। यहाँ पर बस ये बदल गया, लेकिन हम इसको यूज नहीं करने वाले, मैं करवाऊंगा ही नहीं इसको यूज। मैं तुम्हें क्या तरीका बताऊंगा, तरीका क्या है, हमें क्या मेंटो जिंदगी वाले बंदे हैं, हम एक ही चीज समझेंगे, मेंटो जिंदगी। ठीक है, मेंटो जिंदगी का मेथड क्या है, बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। मतलब अगर वो मुझे बेसिक मीडियम भी कह रहा है ना, मैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दूंगा। मैं कहूंगा, मैं मुझे बताना थोड़ी उसको, मैं तो आंसर दिखाना ना एंड में। ठीक है, उसे क्या मतलब, मैं कैसे मर्जी करूँ, मैं ट्रिक लगा रहा हूँ, मैं उसको एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस कर लूंगा। ठीक है, ये तो मेरा पूरा हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, ऐड सेम नंबर ऑफ OH माइनस ऑन बोथ साइड्स, सेम एज, लिख लो, एड सेम नंबर ऑफ OH माइनस ऑन बोथ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस OH प्लस प्रेजेंट इन द इक्वेशन। मतलब बताता हूँ इसको, मतलब क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा बेटर क्लियर होगा। एक एग्जांपल दे दो, ठीक है, वो एग्जांपल लिखो। मान लो मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूँ, बढ़िया सी इक्वेशन करते हैं। मान लो ये मेरी इक्वेशन है,
ठीक है, ये मेरी इक्वेशन है। इसको एक बार एसिडिक कंडीशन में बैलेंस करना, एक बार इसको एसिडिक में बैलेंस कर दो बेटा। अब रट्टा ना मार लेना इसका इन्फेक्टर क्या होता है। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेक करो कितना आएगा इन्फेक्टर। अर्पिता क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है अर्पिता। मेरी सुरीली आवाज सब तक पहुंच रही है। ठीक है, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। इसको एक बार एसिडिक कंडीशन में बैलेंस कर दो फटाफट। हो गई बैलेंस? एन फैक्टर क्या है इसका, ये बता दो पहले। हार्दिक बेटा ऑफलाइन हो जाएगा जब मोदी जी कहेंगे। ठीक है, मोदी जी से मीटिंग है आज मेरी, वो मुझे आज बता देंगे, फिर मैं ऑफलाइन करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई, इसका एन फैक्टर बताओ क्या होगा। +7 से +4 जा रहा है। ठीक है, तो +7 से +4 तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3। समझ रहे हो? इसका एन फैक्टर, इसका -1 से +5 में जा रहा है, तो कितना हो गया एन फैक्टर बेटा? -1 से जा रहा है ये, +5, तो कितना है वेक्टर? लो भाई, तुम तो अपना मैथ स्टार्ट हो गई। ठीक है, 5 -1 4 कर दिया बेटा। मतलब क्या हो गया, -1 से 5 तक पहुंचना है, तो कितना चेंज आ रहा है? -1 से पहले 0, फिर 0 से लेके 5, टोटल कितना आएगा? 6 आएगा ना। ठीक है, तो ये सीधा माइनस ना करने लग जाएगा, दिमाग लगाओ। -1 से +5 तक पहुंचना है, तो पहले -1 से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 6 का आ रहा है ना। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो कर दूं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात क्लियर है? अब Mn को बैलेंस कर दो। अब आयोडीन को बैलेंस कर दो। आयोडीन बैलेंस है, बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन कितने इधर? 8। इधर कितने हैं? कितने इधर? 2 to the 4। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा? एक H2 आएगा, बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और अब मुझे बताओ H+ यहाँ कितने आ जाएंगे? बोलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बताओ? पूरी रिएक्शन बैलेंस है, बताओ हाँ या ना। पूरी रिएक्शन बैलेंस है, बताओ। ठीक है बेटा, अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या खेल खेलूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर हो गए 4, 5, 6, 7। ठीक है, और वहां 8। ठीक है, अब बेटा आप ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पे 2 आएंगे ना, और यहाँ 2 H+ आएंगे। ठीक है, अब ठीक है। हाँ बेटा 2 ही आएंगे, गलती से लिख दिया था। ठीक है, अब देखो, ये एसिडिक कंडीशन में बैलेंस हो गई, तो मैंने क्या करना है, मुझे उसने बोला बेसिक में करना है, तो मैं अपना दिमाग लड़ाऊंगा। मुझे बताओ, अगर एक H+ और एक OH- मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अगर एक H+ और एक OH- मिलते क्या बनाते हैं? बोलो भाई। H2 बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ देखूंगा मुझे कितने H+ गिवन है। कितने? 2H+। तो मैंने क्या लिखा था, जितने H+ प्रेजेंट है ना, उतने ही OH- को दोनों तरफ ऐड कर दो। तो अगर यहाँ 2H+ है, तो यहाँ पर मैं 2OH- ऐड कर दूं। अगर यहाँ पर की अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर भी करूंगा। तभी तो मैं एक तरह से बोल सकता हूँ कि मैंने दोनों का पार्शियलिटी नहीं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? रीजन क्या, 2 क्यों किया? क्योंकि इतने H+ थे मेरी पूरी इक्वेशन में, तो 2 OH इधर कर दिए, 2 OH इधर कर दिए। मुझे बताओ, जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे?
दो H प्लस और दो H माइनस क्या बना देंगे, दो H2O बनाएंगे ना, एक नहीं दो H2O, ठीक है। और यहाँ पर OH आ गया। अब मुझे बताओ अगर इधर दो H2O है और इधर एक H2O है, तो एक H2O को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा ना, बोलो। तो अगर एक यहाँ है दो यहाँ है, तो अगर मैं माइनस करूंगा उसको इधर लाके तो ये एक बचेगा ना, और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब मैंने क्या किया, इस H2O को उठा के इधर ले आया, 2H2O माइनस 1H2O, 1H2O बच गया, तो ये 2 भी हट गया। तो मेरी फाइनल इक्वेशन देखो बेसिक मीडियम वाली हो गई। कैसे पता चला, देखो मेरी पूरी रिएक्शन में OH माइनस आ रहा है क्योंकि बेसिक हो है। रिपीट कर दूं, करता हूँ, देखो मैंने क्या बोला, पहले एसिडिक में बैलेंस कर दो, दोबारा बता रहा हूँ एसिडिक में बैलेंस, वो तुम्हें आता है। अब क्या करो, जितने H प्लस है ना उस रिएक्शन में, उतने OH माइनस को दोनों तरफ ऐड कर दो, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मेरे पास 2H प्लस थे इस पूरी इक्वेशन में, तो मैंने 2OH माइनस इधर ऐड कर दिए, 2OH माइनस इधर ऐड कर दिए, मतलब आज दो ही प्रोडक्ट वाली साइड, दो ही रिएक्टेंट वाली साइड, ठीक है। दो प्रोडक्ट वाली साइड, दो रिएक्टेंट वाली साइड। मुझे बताओ अगर 2H प्लस को 2OH मिलेंगे तो दो पानी बना देगा ना वो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बताओ अभी तेज कृतिका, इतनी बात बताओ क्लियर है कि अगर अभी दोनों को मैं मिला के लिख दो 2H2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और उधर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ 2H2 है और यहाँ पे 1H2 है, तो मैं 1H2 को इधर ले आऊं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, एक ही चीज है, कैंसिल आउट करना है। तो अगर मैं एक को यहाँ लेके आता हूँ तो 2H2 माइनस 1H2 क्या हो जाएगा, 1H2। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी H2O plus 2MnO4 minus plus I minus giving 2MnO2 plus IO3 minus plus 2OH minus। तो मेरी फाइनल इक्वेशन ये होगी, ठीक है। बोलो क्लियर है। ठीक है बेटा, इसको नोट करो फटाफट। ये मैं ऊपर वाला तो रब कर दूंगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला, ऊपर के लिए वेट करो। संजीत ऊपर वाला नहीं करना क्या, ऊपर वाला कर रहा हूँ बस। इसी एक्शन को बैलेंस कर दो, एसिडिक में भी कर दो बेसिक में भी, क्योंकि एसिडिक वाला ही मेथड हमें लगाना है पहले। तो सबसे पहले किस किस बच्चे को ये लग रहा है कि सर यहाँ पर तो अकेला बेचारा, तन्हाई में है बेचारा, तो उसको बैलेंस कैसे करूं, किसको लग रहा है, किसको लग रहा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, लग रहा है या कर रहे हो, मतलब आता सब आता तुम्हें। करना बैलेंस इसको, किस इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इस आयोडीन का और है, इस आयोडीन का और है, इस आयोडीन का भी हो रहा है। तो मैं कैसे करूंगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका -1 है और इसका +5 है। कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, मुझे तो बता दो कैसे कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने ब्रिलियंट माइंड हो गए तुम तो, आइंस्टाइन बन रहे हो, सबको आता है। राज बताना मुझे कैसे कर रहे हो। चलो अभी तेज ने बोल दिया भाई मैं तो हार गया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। मनी का तो लगी बढ़िया, उसको पता नहीं कौन सा मेथड लगा रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, प्राची भी लगी हुई है, या चेष्टा भी कह रही है मैं कर दूंगी, अमूल्य भी कर देगा, तनीषा भी सोच रही है, पर पूछेंगे नहीं बेटा, उसको सोचना नहीं बोलते, उसको बस विला बैठना बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। भाई देखो
मुझे बताओ, मुझे I2 के बारे में नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर दो लोग होने चाहिए थे मेरे पास, दो लोग नहीं है। तो सोचो, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, तो मुझे क्या मतलब है बैलेंसिंग से? मैं वापिस से बैलेंस कर दूं तो सीधा कर दूंगा। अब दो लोग मिल गए, अब मिल गए दो लोग, अब हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कल से करवाऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, जब मेरा एक ही बंदा दो में जा रहा हो। इसका एक और स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन, कल कराऊंगा। बैलेंसिंग लेकिन तुम आज ही कर लोगे, मैंने तुम्हें बता दिया, उल्टा कर दो रिएक्शन को, अब बैलेंस करके एंड में सीधा पकड़ा देना सर को, ठीक है? टीचर को वापस सीधा करके दे देना। इसको एसिडिक में कर दो, फटाफट करो। तुम्हें मैंने बता दिया तुम्हारे बिना पूछे, ठीक है? तुमने पूछा भी नहीं, फिर भी बता दिया, तो इसको फटाफट करो। जल्दी करो एसिडिक में, फटाफट, 1 मिनट में हो जानी चाहिए अब तो। हो गया? जिसने एसिडिक में कर दी वो उसको बेसिक में भी कर दे, फिर एसिडिक के बाद बेसिक में भी करना है। जिसने ये कर दिया वो धन्य है, उसको पुण्य मिलेगा बहुत। दोनों कर लिए सबे ने, बहुत बढ़िया यार, सारे करो दोनों। सबे अगर दोनों हो गए तो होमवर्क वाले कर ले फटाफट, होमवर्क वाले कर ले। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे मेहनत करते रहो। हमारी इस क्लास से लड़के ज्यादा शर्मीले हैं, लड़कियां फिर भी वीडियो ऑन कर लेते हैं, लड़के तो बस छुपाते रहते हैं शक्ल कि भाई हमारी नजर लग जाएगी। हाँ लक्ष्य मिलेगा बेटा। बेटा सबने बुकलेट कर ली? यहाँ पे जो मैंने भेजे थे क्वेश्चंस पहले, क्योंकि और भेजूंगा अब। चलो भाई करो फटाफट, हो गया? लो भाई फटाफट कर देते हैं। देखो इसका एन फैक्टर बताओ, सारे मतलब इधर देखो, एन फैक्टर बताओ इसका फटाफट, बोलो फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, इसका एन फैक्टर 1, इसका इसका फटाफट 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 फटाफट। तो यहाँ 5, यहाँ 1, क्लियर है? बताओ, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, उनको बैलेंस, इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल आयोडीन कितने हो गए टोटल, क्योंकि इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। तो यहाँ कितने हो गए टोटल 6, तो यहाँ क्या कर दूंगा, क्लियर है? अब कौन बचा, ऑक्सीजन, बैलेंस। कितनी देर लगी, मुश्किल है 10 से 15 सेकंड, ठीक है? क्लियर है? यही आया सबका आंसर, बताओ क्या सबका आंसर यही आया? यही आया, बताओ फटाफट, ठीक है? अब अगला, अगर इसको मुझे बेसिक में करना है, अगर मुझे इसी को बेसिक में करना है, ठीक है? अगर अब मुझे इसको बेसिक में करना है, मैं क्या करूंगा, जितने H प्लस है उतने OH माइनस। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर भी +6 OH और यहाँ पर भी +6 OH, तो ये टोटल कितने हो गए पानी, जल्दी बताओ कितने पानी, पानी, ठीक है? तो 6 पानी हो गए। यहाँ पर कितने 3 पानी है, तो 3 से ये कितने हो जाएंगे, ठीक है? तो आंसर क्या बन गया मेरा, आंसर बन गया 3H2O
प्लस 5 दिस गिविंग दिस, ये तो कटेगा। किस चीज का सही है? अब इसको सीधा कर दो वापस, सीधा करके देना एग्जामिनर को। कभी कॉल भाई हमने उल्टी करके दे दी, अब सीधी नहीं करके दी, सीधी भी करके देनी है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर टिप्स पे हो गया ना, ये मेथड ही हमें पूरा यूज करना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलो भाई फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। मैंने जो 2 क्वेश्चन दिया उनको करके मुझे भेज देना सारे के सारे बच्चे, और बुकलेट जो बचा वो कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं होमवर्क बहुत इकट्ठा सारा दे दूंगा। मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, पिछला जिसने नहीं किया होगा उसको बर्डन लगेगा फिर। तो मैं फिर से तुम्हें 20-30-40 क्वेश्चन इकट्ठे दूंगा। ये तो बीच बीच के छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें बना नहीं रहा। ठीक है, क्या गलती की है क्या मैंने? कुछ गलती है क्या? माफ कर देना गलती किया तो। बेटा टेस्ट में ये लगा लो कि जितना, आज क्या डे है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक जितना होगा सारा आएगा फ्राइडे तक। ठीक है, चलो भाई।